मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट सत्र से कुछ दिन पहले बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जोर पकड़ने लगी थी और यह इसलिए हो रहा था क्योंकि सीएम नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कहते रहे हैं और अब की बार केंद्र सरकार में उनकी पार्टी हिस्सेदार है, तो बिहार के 13 करोड़ लोगों के अंदर यह उम्मीद जगी थी कि शायद बिहार के लिए बजट सत्र में केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस के बजट का ऐलान कर दे। लेकिन सत्र के पहले दिन ही 13 करोड़ बिहारियों का सपना चकनाचूर हो गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है और इसको लेकर 5 पॉइंट बताए हैं। इसके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू नेताओं ने रविवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान भी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। बिहार के मधुबनी के झंझारपुर सीट से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया है और बताया है क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। बिहार को क्यों नहीं मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा, अब ये सवाल उठता है। दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की ओर से बीते सालों में कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि जिन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है वो कई मानकों पर फिट बैठते हैं। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल को दिए गए जवाब में बताया गया है कि इन मानकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए क्या मानक है ये भी समझ लेते हैं। पहला है कि राज्य में संसाधनों का अभाव हो, दूसरा प्रति व्यक्ति आय कम हो और तीसरा जो मानक है यह है कि राज्य के वित्त के लिए विषम परिस्थितियां हो। चौथा मानक है आर्थिक और संरचना भूत पिछड़ापन। पांचवा है आदिवासियों की बड़ी आबादी होनी चाहिए। छठा मानक है पहाड़ी और मुश्किल टेरेन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने के कारण राज्य का रणनीतिक महत्व होता है। आठवां मानक है आबादी का कम घनत्व होना चाहिए। एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। ये भी कहा गया है यह निर्णय इन सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। इससे पहले विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर मंत्रालय समूह आईएमजी द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अन्य राज्य भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 275 के मुताबिक किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रावधान हैं। वर्तमान में देश में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 11 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा हासिल है। लेकिन अब भी बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत 5 राज्य हैं जो विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आर्टिकल 275 में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में किस राज्य को यह विशेष दर्जा दिया जा सकता है। इन प्रावधानों के मुताबिक उन राज्यों को यह दर्जा मिल सकता है जहां पहाड़ी या मुश्किल भौगोलिक स्थितियां हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के लिहाज से राज्य रणनीतिक महत्व का हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो, आबादी का घनत्व कम हो या आदिवासी बहुल आबादी हो, या फिर आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन और राजस्व के स्रोतों की कमी रही हो। इससे पहले बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार को विशेष आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की थी और कहा था कि राज्य को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हालांकि वह बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिए जाने के सवाल को टाल गए थे। उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार को विशेष आर्थिक मदद देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री इस पर निर्णय लेंगे, तो अब ये साफ हो गया है कि अभी फिलहाल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।